नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में। वक्रतुंड महाकार्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं गुरुमे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी की शुरुआत कल यानी 7 सितंबर से होने वाली है। छत्तीसगढ़ में भी माहौल बन चुका है और राजधानी रायपुर में जो पंडाल है वो सजने चालू हो चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं गुड़ियारी में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दिखाते हुए नंदगांव के थीम में गणेश भगवान के पंडाल को बनाया जा रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं और पंडाल के दर्शन कराते हैं और साथ में गणपति बप्पा के दर्शन करवाते हैं। आइए चलते हैं पंडाल के अंदर। तो मैं आ गया हूँ पंडाल के अंदर। पंडाल को नंदगांव के थीम में बनाया गया है और इस पंडाल में कृष्ण भगवान की जो भी पूरी जीवन की लीला थी उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। और आप पंडाल के अंदर जाएंगे तो आप दाहिने ओर देखेंगे सबसे पहले मुरली और लिखा है राधे राधे। मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन को कि वो अपनी दाईं ओर दिखाएं किस तरीके से मुरली बनी हुई है और राधे राधे लिखा हुआ है। राधे राधे इसलिए क्योंकि जब बात कृष्ण भगवान की हो और राधा माता की बात ना हो तो कृष्ण भगवान की जो जीवनी है, जो उनका प्रेम है वो अधूरा है। और उनके प्रेम के नाम को लिखते साथ ही भगवान के इस भव्य पंडाल को सजाया गया है, उनकी जीवन लीला को दिखाया गया है। आइए आगे आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से उनके जीवन की शुरुआत की जो सबसे पहली घटना थी कि किस तरीके से उनका जन्म होता है और उनके पिता जो वासुदेव हैं वो उन्हें बरसते पानी में कंस से बचाते हुए गोकुल लेके आते हैं, नंदगांव लेके आते हैं। किस तरीके से देखिए सज्जा की गई है, कितनी अच्छी लाइटिंग की गई है, एक थीम बनाया गया है, दिखाने की कोशिश की गई है किस तरीके से जो वासुदेव हैं, जो उनके पिता हैं, वो अपने बेटे को कंस मामा से बचाने के लिए नंदगांव लेके आ रहे हैं। आगे जब आप आएंगे तो आपको दिखेगी छोटी छोटी कुटिया। अंदर आप घुसेंगे तो कृष्ण की जो बाल लीला है वो चालू होती है और सबसे पहले नंदगांव को सेटअप करने की कोशिश की गई है, उसको चित्रित करके दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए छोटी छोटी कुटियाएं हैं, नंदगांव को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। पंडाल को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से जब आप इस पंडाल में घुसेंगे तो आप द्वापर युग में आ गए हैं, आपको ऐसा महसूस होगा। और आप अपनी आंखों में कृष्ण भगवान को छोटे से बड़े होते हुए देख रहे हैं, उनकी एक एक जीवन लीला को देख रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। देखिए यहाँ पास पूतना जो राक्षसी थी, जो कृष्ण भगवान को मारने के लिए आई थी, कंस ने उन्हें भेजा था, उसका भी चित्रण किया गया है, उसे भी दिखाने का प्रयास किया गया है। ये नंदगांव हम पहुंच चुके हैं। आइए आगे आपको लेके चलते हैं और कृष्ण की और लीलाओं को किस तरीके से दिखाया गया है, किस तरीके से लोगों को आकर्षित करते हुए भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है वो दिखाते हैं। भगवान माखन प्रेमी भगवान कृष्ण भगवान मटकी फोड़ के किस तरीके से माखन को चोरी करते हुए माखन खाते हैं, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। आगे और भी चीजों का चित्रण किया गया है। आइए उनकी पूरी बाल लीला को दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से जो कृष्ण भगवान है वो अपनी माता यशोदा के साथ बैठे हुए हैं, खड़े हैं और माता के हाथ में लाठी है। कृष्ण भगवान जब माखन चोरी करते थे और उनकी शिकायत होती थी तो किस तरीके से जो यशोदा माता थी, जो उन्हें पाल पोस के बड़ी की थी, वो उन्हें लाठी से डराती थी, डांटती थी, उसका चित्रण किया गया है। आगे जब आएंगे तो आपने एक कहानी पढ़ी होगी कृष्ण भगवान की कि किस तरीके से माता ने उन्हें पेड़ में बांध दिया था और पेड़ से दो जो मायावी पुरुष थे जिन्हें श्राप था वो उत्पन्न होते और कैसे भगवान ने उनका उद्धार किया था। यहाँ पास कृष्ण की बाल लीला दिखाई गई है। आगे कृष्ण के
और भी रूपों को दिखाया गया है। बाल लीला को समाप्त करते हुए आगे चलते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से भगवान कृष्ण की और लीला को दिखाया गया है। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए अब कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं से आगे बढ़ के कृष्ण भगवान के जीवन के और जो लीलाएं हैं, किस तरीके से उन्होंने नंदगांव के लोगों का उद्धार किया था, उसके बारे में बताते हैं। इस पंडाल में किस तरीके से उसे चित्रित किया गया है उसके बारे में बताते हैं, और साथ में यहाँ जो कारीगर भैया लोग थे उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर कालिया नाग का जो कहानी थी उसे चरित्रार्थ किया गया है, उसे बताया गया है किस तरीके से जो गांव के लोग थे वो परेशान थे कालिया नाग से, पानी पीने को तरस रहे थे। कालिया नाग के कारण पानी पूरा विषैला हो चुका था। ये जो प्रसंग है, जो आप कृष्ण भगवान के जीवन की कहानी को जब आप सुने होंगे तो ये जो प्रसंग है तो आपने उसे भी सुना होगा, और किस तरीके से कृष्ण भगवान ने कालिया नाग का भी उद्धार किया था, साथ ही साथ गांव के लोगों का भी उद्धार किया था। आइए यहाँ पास खड़े कारीगरों से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? पप्पू। अच्छा, कब से भैया ये पंडाल की साज सज्जा की जा रही है? 1 महीना पहले से चल रहे हैं। 1 महीने पहले से चल रहा है भैया। इस बार कृष्ण भगवान के थीम में बनाया जा रहा है, पिछले बार हनुमान जी के थीम में बनाया गया। कैसे ये आइडिया है और आप लोगों ने क्या क्या इसके लिए सजावट की? अब वो जैसे हमारा जो रहता है बॉस, वो जैसे बोलते हैं उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो जैसा बोलता है वो हिसाब से हम लोग बनाते हैं जी। तो जिस तरीके से आज्ञा मिलती है उस तरीके से साज सज्जा की जाती है, और साज सज्जा में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। आइए, कालिया नाग प्रसंग हो गया, आगे और क्या है और देखते हैं, क्योंकि पंडाल बहुत बड़ा है, विस्तृत रूप से इस पंडाल को बनाया गया है और पूरी की पूरी जो भगवान कृष्ण की लीला है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। आइए दिखाते हैं भगवान कृष्ण की जिंदगी से जुड़ी कुछ और लीलाएं। भगवान कृष्ण भगवान की कहानियों में गोपियों का प्रसंग जितना सुनने में आनंदमयी होता है उतना कोई भी प्रसंग आपको आनंद नहीं देगा। जो भगवान की मस्तियां थी, जो गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्यार था, वो भी यहाँ पर चरित्रित करके साज सज्जा करके दिखाया गया है। आप देख सकते हैं मेरी दाहिनी ओर किस तरीके से गोपियों की जो कहानियों का जो प्रसंग है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। कैसे भगवान जब गोपियां नहाया करती थी तो उनके वस्त्र चोरी कर लिया करते थे, पेड़ के ऊपर बैठ के बांसुरी बजाया करते थे, उसे दिखाया गया है। आइए आगे और भी आपको चीजें दिखाते हैं, किस तरीके से गोपियों के साथ वो रास रचाते थे उसका वर्णन किया गया है। देखिए भगवान कृष्ण है, और लाइटिंग देखिए, सबसे बड़ी चीज जो साज सज्जा की गई है और जिस तरीके से लाइटिंग का प्रयोग किया गया है पूरे पंडाल में, उसे देखिए आप, कितने अच्छे से भगवान कृष्ण की जो जीवन लीला है उसे लोगों के बीच लाने का प्रयास किया गया है। आप यहाँ पंडाल के अंदर घुसेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप द्वापर युग में आ चुके हैं और अपनी आंखों से भगवान कृष्ण को जीवित रूप में आप क्रियाएं करते हुए देख रहे हैं, रास रचाते हुए देख रहे हैं, लीलाएं करते हुए देख रहे हैं। और जब गोपियों की बात हो रही है और कृष्ण भगवान की बात हो रही है तो सबसे पहला नाम आता है माता राधा का, और मैं पहुंच चुका हूं भगवान कृष्ण और राधा माता की जोड़ी के पास, क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म ही प्रेम को समझाने के लिए हुआ है। और कृष्ण भगवान, मैंने जब शुरुआत में ही जब मैं घुसा था तो मैंने कहा था कि कृष्ण भगवान की बात हो और राधा माता की बात ना हो तो कृष्ण की कहानी अधूरी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने लोगों को प्रेम के बारे में बताया था। और देखिए कितनी अच्छी साज सज्जा करके झूले में कृष्ण भगवान और राधा माता की प्रतिमा को विराजित करके दिखाया गया है। पूरे तरीके से पंडाल को कृष्ण भगवान के रूप में, कृष्ण की लीलाओं में दिखाया गया है, कृष्ण की लीलाओं को लोगों के बीच लाने की कोशिश की गई है।
अब आइए बढ़ते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये पंडाल गणेश चतुर्थी का पंडाल है, भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, उसे दिखाते हैं। और कृष्ण भगवान की लीलाओं को आपने देखा, अब गणपति बप्पा के भी आपको दर्शन कराते हैं। तो गणेश भगवान के दर्शन कराने से पहले आइए हम इस पंडाल के आयोजक कर्ता जो इस पंडाल को बनवा रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमचंद शर्मा जी। हाँ, आपको जो जानकारी चाहिए मुझसे आप आराम से ले सकते हो, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड जी जहाँ जा जो जानकारी। जी। इस बार गणेश भगवान की जो प्रतिमा है वो कहाँ से लाई गई है? ये धनौज से लाई गई है, हमेशा वहीं से आती है प्राय मूर्ति, बस प्राय वहीं से आती है। वो पेंटर हमारा जमा हुआ है, हमारे मन के लायक बना के देता है। अभी आप गणेश भगवान का पंडाल बनवाए हैं कृष्ण लीला पे, इससे पहले हनुमान जी की लीला पे। कृष्ण लीला कैसे, नंदगांव जो है, नंदगांव का थीम है, ये कैसे विचार आया आपके मन में? बात सुनिए आप, विचार करनी, एक दिमाग में कौतूहल था, कुछ करें करके नया, कुछ करें करके ऐसा कौतूहल था। हर लीला विला बनाया, ये तो बाल लीला है। ये सारा खेल भगवान कृष्ण जो है नंदगांव में करते हैं। मथुरा वृंदावन में कोई खेल नहीं किया उन्होंने, खाली कंस वध किए हैं और मथुरा में शासन किए हैं। बाकी उन्होंने कोई मथुरा वृंदावन में खेल नहीं किया है, सारा खेल नंदगांव में उन्होंने किया है। प्रथम दृश्य आप शुरू हो जाइए, वासुदेव जी लेके आते हैं भगवान कृष्ण को, माता को सौंपते हैं नंद बाबा को, इसलिए इस छीन का नाम हमने नंदगांव रखा है। आप अंदर घुसेंगे मेन गेट से, आपको नंदगांव आपका स्वागत करता लिखा हुआ मिलेगा। आप अंदर प्रवेश करते ही नंदगांव की पूरी झांकी नंदगांव को देखेंगे आप, सारे सब नंदगांव में होते हैं। और बोलिए आप क्या जानकारी? नंदगांव की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, राधा माता घुसते साथ भगवान की दो प्यारी चीज, एक मुरली और राधे राधे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सब जगह आपने जो कहा है ना, राधे राधे लिखवा दिया हूँ। हर जगह बैकग्राउंड जो बना है हमारा, उसमें सिर्फ राधे राधे जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पर सब मैंने लिखवा दिया राधे राधे चारों तरफ से। और फ्रंट में जो गेट बना है उस पर हम लिखवाएंगे वृंदावन धाम, और अंदर घुसते ही आप नंदगांव में आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण की लीलाओं पे बनने वाले इस पंडाल को बनने में कितना टाइम लग रहा है, कब से शुरुआत की गई? समझो आप, मेरे जहाँ तक 1-1.5 महीने तो कम से कम हो गया होगा, 1-1.5 मंथ का पक्का समझिए आप पंडाल बनने में। वाटरप्रूफ पंडाल है, चारों तरफ से एकदम कवर अप करना कोई मजाक नहीं है। चारों तरफ से एकदम बहुत बड़ा प्लेटफार्म है, आप देख रहे होगे अपना प्लेटफार्म कितना बड़ा है अपना, उस हिसाब से टाइम तो लगेगा ना। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न था, कितने सालों से आप आयोजन करवा रहे हैं? ये करीबन ये 104 साल है मेरे जहाँ तक अनुभव। मेरी उम्र 83 साल की है, बहुत अनुभव मेरे को, 104 साल है ये। हमने कुछ गलतियाँ से 99 साल में 100वां साल मना लिया थे, आपको झूठ नहीं बोलता मैं, ये हम रहे न रहे 100वां साल मना लो करके 104 साल चल रहे हैं। काफ़ी शहर की पुरानी परंपराओं में एक है, जैसे पुरानी बत्ती एक वहाँ एक गोल बाजार में चल तो बाद में आया, पुरानी बत्ती बहरू दाऊ का गणेश कहलाते हैं, वहाँ था। उसके बाद गुड़ियारी प्रचित था गणेश से। और आज आगे और कोई जानकारी आप लीजिए। तो आप देख रहे हैं 104 साल से गणेश पंडाल बनाए जा रहे हैं गुड़ियारी में। 1.5 महीने के अंदर इस पंडाल को तैयार किया गया है। आपने पंडाल के दर्शन किए, भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखा। चलिए अब आपको दर्शन कराते हैं गणपति बप्पा से। तो कृष्ण भगवान की लीलाओं को आपने देखा, कृष्ण भगवान की लीलाओं से आगे बढ़ के अब हम आपको दिखाते हैं गणेश भगवान की प्रतिमा। गणेश भगवान के लिए पंडाल बनाया गया है और पंडाल के थीम को कृष्ण भगवान के जीवन के ऊपर सजाया गया है। लेकिन गणपति बप्पा का पंडाल है, गणपति बप्पा आ चुके हैं, गणपति बप्पा के पंडाल की साज सज्जा की जा रही है और कल गणेश चतुर्थी के दिन गणपति महाराज का पूजन होगा और उसके बाद जो भक्तजन है वो दर्शन के लिए यहाँ आएंगे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ हर साल आते हैं, इस साल भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आएंगे और गणपति बप्पा
के दर्शन करेंगे। पिछली बार बाल हनुमान की लीलाओं को दिखाया गया था, इस बार कृष्ण भगवान की लीलाओं को दिखाया गया है। तो अभी आपने देखा किस तरीके से पहाड़ी चौक में भगवान गणपति बप्पा के पंडाल को भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं पे आधारित कर सजाया गया है, साज सज्जा की गई है। और कितना मनमोहक है ये, क्योंकि जब आप इस पंडाल के अंदर घुसेंगे तो आप कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करेंगे कि आप अपनी आंखों से जीवित रूप में भगवान श्री कृष्ण को लीलाएं करते हुए देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा पहाड़ी चौक का गणेश पंडाल, ऐसे ही और गणेश चतुर्थी का जो पर्व है वो 11 दिन चलता है। और गणेश पंडालों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नवेज अहमद के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, न्यूज़ प्लस 21।